बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये जो मेरी एपिसोड आजकल लग रही हैं, ये वक्त की ज़रूरत है और इनका सही वक्त आया हुआ है। मीन्स के इनका टाइम चल रहा है कि इस टाइम पे आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। मैं बात करती हूँ हमेशा आपकी स्किन की, हेयर की, ऑरल की, दांतों की, लेकिन ये सब जब खूबसूरत होते हैं जब आपका इंटरनल खूबसूरत होता है। आप अपने इंटरनल को क्लीन करें, आप उसकी डीप क्लिनजिंग, स्किन की नहीं, आप अपने अंदर की डीप क्लिनजिंग करें, तो इंशाल्लाह ये अंदर की डीप क्लिनजिंग आपके फेस पे नजर आएगी, आप खूबसूरत नजर आएंगे। आप कितने भी खूबसूरत, आपने केयर की है, आपने क्लिनजिंग की है, आपने नईमा आपा के बताए हुए डिफरेंट टोटके किए हैं, आपने नईमा आपा के बताए हुए डिफरेंट मास्क लगाए हैं, आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो गई, आपके बाल बहुत अच्छे हो गए, ठीक है। लेकिन जब आपका अंदर ठीक नहीं होगा, जब आप कहीं उठ के चल नहीं सकेंगे, आपके घुटनों में दर्द होगा, खुदा ना खास्ता आपकी किडनी में दर्द होगा, खुदा ना खास्ता आपका शुगर हाई होगा, खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, तो देखिए वो खूबसूरती फिर किसी काम की नहीं। अगर आप बेड पे ही बैठे हैं तो केयर कर करके, तो मैं चाहती हूं कि आपकी खूबसूरती इस चीज़ में है कि आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में जिस भी प्लेटफॉर्म पे है वहाँ अपनी जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो वो कैसे हो सकती है? जब आपकी सेहत अच्छी होगी। तो आपने अगर अपनी दिल की सेहत को अच्छा रखना है, आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, अगर आपने अपने शुगर को कंट्रोल करना है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ी दवाई इसमें है परहेज। सेकंड नंबर पे आती है एक्सरसाइज। तीसरे नंबर पे आती है बैलेंस में रहना। बैलेंस में रह के खाएं तो, लेकिन एक्सरसाइज और वो सेकंड नंबर पे हो जाती है अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं। तो कुछ डाइट्स ऐसी हैं कि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, सम टाइम हम लेज़ी हो जाते हैं, तो वो उनको क्या करती हैं कि बूस्ट करती हैं, उनमें हमें एक आसरा देती हैं, हमारी मदद करती हैं। वो अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें हैं जो ज़मीन की तहों के अंदर छुपी हुई हैं। ऐसी चीज़ें, एक आज जो चीज़ मैं लेके आई हूँ, उसके पत्ते, उसका तना, उसका फल, उसके फूल, ठीक है, उसकी टहनी, इवन कि उसकी जड़ें भी हमारी जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स आपको गिनवाए हैं अपनी सेहत को लेके, सब के लिए मुफीद हैं। और जो दुनिया में जिसका नाम, जिसका डंका बोलता है, वन ऑफ द बेस्ट, मोरिंगा, ठीक है ना। आज मैं मोरिंगा का, आज मैंने अपनी जितनी भी एपिसोड की अल्हम्दुलिल्लाह 350 प्लस मेरी एपिसोड हो गई हैं, ये तकरीबन मेरी वीडियोस हो गई हैं, लेकिन मोरिंगा को मैं आई थिंक आज लेके आई हूँ। लेकिन मैंने इसकी इब्तदा जो की है वो इसकी जड़ से की है, मोरिंगा रूट से, जिसको हम सुहांजना बोलते हैं और फिर इसको हम बोलते हैं सुहांजने की मूली, ठीक है। ये पहले जितनी भी मैंने बातें की हैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए की है कि अल्लाह ताला ने इसको, ये देखिए ज़ेरे ज़मीन वहाँ से इसको कुरेद के निकाला जाता है, ठीक है। और ये हमारी इन तमाम जितनी भी मैंने आपको बताई है, इनकी सेहत के लिए, दिल, जिगर, दिमाग, गुर्दा, ब्लड प्योरीफाई, आपका ब्लड प्रेशर, आपके घुटने, आपके टखने, हर चीज़ के लिए। तो ये है सुहांजने की मूली। ये आज आप लोगों को दिखाना एक मकसद था। मूली होती तो ऐसे ही है ना, लेकिन ये देखिए ये जड़ है, ये सुहांजने की मूली, इसको हम बोलते हैं सुहांजने की जड़ है ये। इसका अचार भी बनता है, ठीक है, इसका सालन भी बनता है, इसकी ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनती है जो कि मैं बना चुकी हूँ, ठीक है। ब्यूटी प्रोडक्ट सम टाइम जब हमें फर्मेंट करना होता है, मुझे किसी मास्क को या किसी चीज़ को, मेरी अपनी प्रोडक्ट में से भी फर्मेंटेड मास्क जो मैं निकालती हूँ तो उसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये चंद एक सीक्रेट होते हैं जो मैं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि मैं करती भी तो आप लोगों के लिए हूँ ना काम, तो मैं आप लोगों के इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। फर्मेंटेड जिन चीज़ों में मैं अक्सर जिक्र करती हूँ कि फर्मेंटेड है, ये आपकी स्किन के जो माइनर से जो हमारे होते हैं मसाम, उनके अंदर जाके वो बैक्टीरिया जो डर्ट पोल्यूशन को निकालते हैं, तो वो फर्मेंटेड जो चीज़ें होती हैं वो फर्मेंटेड यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनका मैं इस्तेमाल करती हूँ इसके अंदर बहुत ही तरीके से और एक स्पेसिफिक क्वान्टिटी के साथ। आज क्योंकि सिर्फ मैं इसकी बात करूंगी, तो ये आपने करना ये है कि इसका अचार डालें, ठीक है। अचार किस तरीके से आप डालेंगे कि देखें, सिंपल आपने सुहांजने की मूली जो है इसको कट कर लेना है छोटे पीसेज में। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, आराम से मिल जाता है मोरिंगा और इसके पत्ते। इसका देखिए कितने महंगे महंगे हम इसके कैप्सूल्स की शक्ल में लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में तो ये ख़जाने हमारे लिए मुफ्त हैं। मैं अक्सर बात करती हूँ कि सिर्फ 2 रुपये में, आज वाकई ये 2 रुपये में आपके ब्लड प्रेशर, शुगर,
आपकी क्या कहते हैं यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हर चीज़ का इलाज हो रहा है सिर्फ 2 रुपये में, ठीक है। 2 रुपये में हर चीज़ का इलाज, और करना किसने? आपने खुद करना है, ठीक है। ये है सुहांजने की मूली। इसका अचार बनाना भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये मैं आप लोगों को ना छील के काट के दिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है। बेसिक जो स्पाइस होते हैं ना हमारे उस वाले अचार वाले, वही स्पाइस डालने हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका मैं आपको चेंज करके इसका दिखाऊंगी कि इस तरीके से आपने डालना है। ये लें, ये छील गई है, ठीक है, इसको पील कर लिया मैंने। ये थोड़ी सी इधर से हार्ड होती है, इस तरीके से ये आपने काट ली, ठीक है। चलें जी, अब मैं इसके ऊपर काटती हूँ इसको, ये देखिए। अच्छा, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, फर्मेंटेड जिस तरह होती है ना, खट्टी खट्टी सी, इस तरीके से। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसे आपने ना इसको डायरेक्ट नहीं खाना, इसको खाने का तरीका होता है। इसका क्या तरीका है कि आपने सिर्फ, ये कितनी है, तकरीबन कोई 25-30 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं खानी। जो प्रेग्नेंट वूमेन है उन्होंने ज़्यादा नहीं खाना, उन्होंने इससे भी कम खाना, बल्कि मैं कहूँगी कि वो इतना ही खाएं। खाना उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज़्यादा ना खाइएगा। ये तकरीबन कोई बनती है 10 ग्राम, बस इतनी सी। इसके खाने का तरीका जो है स्पेशल, वो ये है कि आपने इसके एक तो चू बहुत अच्छे तरीके से करना है, सिंपल खाना है, ठीक है। अचार तो जब बनेगा तब बनेगा, अचार भी इंशाल्लाह हम जल्दी बनाएंगे इसका। आपने ना इस तरीके से देखें, ये मैंने लिया है, एक आम हेल्दी बंदा जो है वो खा सकता है, ठीक है। तो ये कितना लिया? तकरीबन 80 से 100 ग्राम के दरमियान में है। इसका वेट मैंने, नेट वेट का मुझे नहीं पता है। अब देखिए, ये मैंने क्या किया है, इसका खाने का मैं तरीका बता रही हूँ। अगर आपने डेली खाना, अगर आपने अचार के फॉर्म में खाना है तो आपने 10 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। आप चाहे हेल्दी हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बस 2 से 3 पीस, अब ये नोट कीजिएगा, ठीक हो गया। आपने इससे ज़्यादा नहीं लेना। प्रेग्नेंट वूमेन है तो इसमें से भी, अगर अचार के फॉर्म में खा रही है तो हाफ कर दें, सिर्फ 3 पीस आपके लिए इनफ है, ठीक है। 3 मंथ के बाद आप खा सकते हैं। अब आई है, आपने नॉर्मल इसको सैलड की तरह कैसे खाना है। मैंने बताया अचार में इसको हम क्या करते हैं, बॉयल। कुछ लोग कर लेते, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन एहतियाती तौर पर जैसे मैंने बताया, सिर्फ आपने उतना ही लेना। अब देखिए, ये पानी क्या है कि बॉयल होना शुरू हो गया है, ठीक है। आप देखिए, ये पानी जो है ये बॉयल हो रहा है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ये वॉश हुई तो रखी थी ना, तो मैंने 1 मिनट के लिए इनको इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी, डालने के बाद जस्ट बस बॉयल आकर देखिए पानी उबलना शुरू हो गया, मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ये डाल दी है, ठीक है। अब क्या, इसके अंदर ना एक स्टार्च होता है, वो निकलेगा। पानी फ़ौरन से ना एक ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा दूधिया सा हो जाएगा, फ़ौरन हल्का सा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा होगा। चलें जी, बस इतना सा। इसको थोड़ा सा आप कहें कि 20% हमने इसको कुक करना है। कुक करने से मुराद ये नहीं कि हमने इसको गलाना है कि हम चबा नहीं सकते, नहीं। इसके अंदर जो वो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, कि खुदा ना खास्ता आपका, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसकी वजह से कोई इरिटेशन हो, कोई आपकी तबीयत में फ़र्क पड़े, लेकिन अगर आम बंदा ज़्यादा खा लेता है, ज़्यादती अगर इसकी हो जाती है, तो फिर ये है कि आपको खुदा ना खास्ता गर्मी के पेशाब में ये रुकावट कर सकता है, गर्मी की वजह से, क्योंकि इसकी तासीर जो होती है वो गर्म, बस काफ़ी है इतना। इसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, ठीक है। ये देखें, अब मैं आपके सामने इसको निकालूंगी। अब खाना इसको किस तरीके से ये लें, ये इतनी सी ले, इसको आप सैलड में यूज़ करें, ठीक है। ये निकालिए, ये इसका खाने का बेहतरीन तरीका, सेफ़ है ये आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगी, या खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत में, या आपको बीपी अगर हाई है, देखिए ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी, हर चीज़ एतदाल में रह के खानी चाहिए। फ़ायदे इनके बहुत है, आप लोग इनका फ़ायदा उठाएं। ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्टीम निकल रही है। इस स्टीम निकलते हुए के ऊपर आपने क्या करना है, ब्लड प्रेशर के अलावा सारे लोग डाल सकते हैं। काला नमक डाला मैंने थोड़ा सा, और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर डाली काली मिर्च, ठीक हो गया। ले, ये काली मिर्च डाल दी है। इसके साथ आप एक चुटकी भर क्या कर सकते हैं कि अजवाइन डाल लें, ठीक है। अजवाइन डाल लें, थोड़ा सा आप इसके ऊपर लेमन डाल लें। ये आपकी बेहतरीन किस्म की मोरिंगा सैलड, क्या कहते हैं, इंडिविजुअली सैलड अकेली, ठीक है ना। ये सैलड के तौर पे आप इसको दिन में, सारा दिन में खाएं। एक टाइम में मैं फिर आप लोगों को बोलूँगी कि इतना खाना, जिस तरह कहते हैं ना कि ज़्यादा खाना या ज़्यादा पीना भी ज़्यादती होता है। 100 ग्राम 1 टाइम में खाना ज़्यादती होगी, ठीक है। आपने 100 ग्राम जो है वो आपने 3 टाइम में खानी है। 3 टाइम में आप खाएं, या आप कम से कम 2 टाइम में खाएं, कि आप जब मील ले रहे हैं, अपनी कोई सैलड ले रहे हैं, उसके अंदर आप इसको कंज्यूम करें। ये कंज्यूम करने से जब ये आपके अंदर जाती है तो आपके सारे इंटरनल जितने भी फंक्शन डिस्टर्ब हुए हैं तो उनको ये बैलेंस करती है, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ
इस तरह की एपिसोड शेयर करूं ताकि आप अपना इंटरनल भी क्लीन करें और इंटरनली भी ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। इसकी आगे चल के इंशाल्लाह इसकी भी है, कांजी की है, और जो मैंने एक और आप लोगों को बार्सले जिसको हम बोलते हैं उसका आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी भी बहुत सारी ब्यूटी रेमेडीज़ जो मैंने बनानी है इंशाल्लाह कमिंग एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।